राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ बेबुनियाद आरोप माननीय अध्यक्ष राज्यसभा के ऊपर लगाए, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। माननीय अध्यक्ष राज्यसभा ने पिछले पूरे मॉनसून सेशन में समय समय पर चेतावनी दी, माननीय सांसदों को अपील करी कि हाउस में नियंत्रण तरीके से डिसिप्लिन बनाए रखें, हाउस अच्छी तरीके से चले। लेकिन पूरा देश जानता है कि विपक्षी दलों की मंशा पूरे सदन को मॉनसून सेशन में ना चलने देने की थी और उसके लिए एक के बाद एक कुछ ना कुछ बहाने निकाल के रोज हाउस में डिस्टरबेंस करना, हाउस को चलने नहीं देना। जो पिछले सदन में घटनाएं हुई, मैं समझता हूं सदन के अपमान की पराकाष्ठा थी। जिस प्रकार से चेयर का अपमान किया गया, चेयरमैन वाइस चेयरमैन के बारे में अलग अलग अपवाद फैलाए गए, जिस प्रकार से टेबल जो रहती है राज्यसभा पे, उस टेबल पे चढ़ के माननीय सदस्यों ने नाच किया, किताबें और बड़े बड़े किताबें जो घातक हो सकती थी चेयर की तरफ फेंकी, जिस प्रकार से लेडी मार्शल्स के ऊपर हमला किया, जिस प्रकार से पूरे सदन के दौरान विस्लिंग, हूटिंग, पेपर्स फाड़ के चेयर के ऊपर फेंकना, माननीय सदस्य जो अपनी बात रखना चाहते थे हाउस में, उनके सामने प्लेकार्ड्स दिखा के उनको ब्लॉक करने की कोशिश करना, और जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का इनडिसिप्लिन पिछले मॉनसून सेशन में देखा, ये शायद ही इस सदन में हमने पहले कभी देखा होगा। एक माननीय सदस्य ने तो जो एलईडी स्क्रीन थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाजू में टेबल के ऊपर, उस पे टेबल पर चढ़कर उस स्क्रीन को उतारने की कोशिश की। मैं समझता हूं वो अगर स्क्रीन निकल जाती वहां से तो किस पे जाती और क्या किसके ऊपर घातक हमला होता, वो तो आप ही कल्पना कर सकते हैं। और ऐसे सब हादसों के बाद भी माननीय उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन है सदन के, उन्होंने कई बार पीड़ा के साथ सदन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया। लेकिन आप घटनाक्रम देखिए, पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को हाउस में अपने मंत्रियों को इंट्रोड्यूस नहीं करने देना, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ है। हमारे माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को स्टेटमेंट देने से रोक के उनके हाथ से कागज छीन लेना और एक प्रकार से उन पे हमला करने की कोशिश करना, सदन के अंदर आप सबने देखा कैसे एक माननीय सदस्य ने ऊपर चढ़कर जब चेयर को अटैक करने की कोशिश की और उनको सस्पेंड किया गया। उस दिन किस प्रकार से कुछ महिला सांसदों ने दरवाजा तोड़ के, कांच का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके कारण कुछ मार्शल को चोट आई, जिसकी कंप्लेन करी गई चेयरमैन के पास। आगे चल के आपने सबने दृश्य देखा कैसे 10 अगस्त को, 9 अगस्त को लगातार एक के बाद एक सदस्यों ने हाउस को डिस्टर्ब किया और क्या क्या हरकतें की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कोविड का समय था। कोविड की पूरी प्रोटोकॉल्स को नकारते हुए, कोविड के प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए, हमारे सब स्टाफ की, सब मान्य सदस्यों की, बाकी सदस्यों के जीवन की चिंता ना करते हुए इस प्रकार का काम लगातार चलते रहा। 10 तारीख को मान्य सदस्यों ने टेबल पर चढ़ के जो कार्य किया उसको भी आपने देखा, किताबें फेंकी, फिर कंपटीशन हो गई
अलग अलग पार्टीज में कि एक पार्टी का सदस्य चढ़ा तो दूसरे पार्टी का सदस्य आके उस पर चढ़ा। ये सब देखते देखते आप देखेंगे तो बुलेटिन में रोज पूरे सदन के दौरान मेंबर्स नेम हुए हैं, कभी 20 मेंबर्स, कभी 30 मेंबर्स रोज की बुलेटिन में नेम करे गए। इस सब के बावजूद 11 तारीख को जब माननीय सांसदों ने सदन में बहुत ही घिनौनी हरकतें की, जिस प्रकार से उन्होंने लेडी मार्शल्स के ऊपर अटैक किया और लेडी मार्शल जो कॉर्डन बनाए हुए थी टेबल को और चेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ऊपर अटैक किया। कॉर्डन तोड़ने के लिए एक माननीय सदस्य ने एक मेल मार्शल का गला पकड़ के पीछे से उनको ऑलमोस्ट स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की। 2 माननीय महिला सदस्यों ने लेडी मार्शल के ऊपर खींच के उनको ड्रैग करने की कोशिश की जिससे कॉर्डन टूट सके। एक माननीय सदस्य ने टेबल पर चढ़ के एलईडी स्क्रीन तोड़ के फेंकने की कोशिश की। कुछ माननीय सदस्यों को कॉर्डन की तरफ फेंका गया, उनको पुश किया गया कॉर्डन की तरफ जिससे कॉर्डन ब्रेक हो सके। इन सब घटनाओं से आप सब ने देखा माननीय चेयरमैन कितने पीड़ित थे और एक प्रकार से सदन का अपमान तो हो ही रहा था, साथ ही साथ चेयर का भी अपमान लगातार सदन के दौरान होता रहा। उस समय पे मैं भी खड़े होके मैंने डिमांड किया था उसी दिन 11 तारीख को कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए और इसको नोट किया जाए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ सदन ने गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए। उस दिन लास्ट डे था सेशन का, इसलिए सेशन उठ गया। तो पहली जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी थी, पहला दिन अगले सेशन का कल जो था, उस पे हमारे माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी ने मोशन मूव किया कि 11 तारीख की जो वारदातें थी उन सभी वारदातों को देख के क्या क्या लोगों ने 11 तारीख को हाउस का डिसिप्लिन तोड़ा, किन लोगों ने हाउस में चेयर की तरफ अटैक किया, लेडी मार्शल्स को अटैक किया, पेपर्स फेंके, कॉर्डन तोड़ने की कोशिश की। एक माननीय सदस्य ने तो दूसरे माननीय सदस्य के ऊपर एक रोप का नूज बना के ऐसे चलाया वहां पे। एक माननीय सदस्य ने प्रहलाद जी और मुझे अंदर घुसने से रोकने की कोशिश की हमारी कुर्सी पे आने के लिए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिन 12 सांसदों के नाम उन 11 तारीख की घटनाओं में दिखाई दिए, उन सब के ऊपर कार्रवाई करने की हमने अनुरोध किया। सदन के सामने मोशन प्रस्तुत हुआ, सदन ने मोशन को स्वीकार किया और मैं समझता हूं सदन की गरिमा रखने के लिए, माननीय अध्यक्ष की गरिमा, उपाध्यक्ष की गरिमा रखने के लिए यह आवश्यक था कि कार्रवाई हो और माननीय सदस्य इसके ऊपर जरूर माफी मांगे, चेयर से माफी मांगे और आगे कैसे सदन की कार्रवाई स्मूथ चले, अच्छी तरह नियंत्रण से चले। दोनों सदन जिस काम के लिए देश ने हम सबको यहाँ भेजा है कि चर्चा करें, बातचीत करें, जो कानून आते हैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हो और उसके बाद फैसले हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि चेयर के पास अधिकार नहीं है, जो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। चेयर के पास अधिकार है, चेयर ने अधिकार के हिसाब से ये मोशन मूव करने की हमें परमिशन दी और ये सदन का निर्णय था कि ये मेंबर्स को सस्पेंड किया जाए फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। साथ ही साथ ये नॉर्मल डिसरप्शन या नॉर्मल स्टॉपिंग ऑफ द हाउस नहीं था, ये एक्शंस इस प्रकार के थे जिसको माफ करना मेरे ख्याल से जब तक वो माफी नहीं मांगे संभव नहीं था। और कई बार हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई माननीय सदस्य माफी मांग लें और आगे की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, उसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो एक सदस्य ने अभी अनाप शनाप सुबह आरोप लगाया कि संख्या की वजह से हमने ये किया। आप सब जानते हैं कि संख्या में दोनों सदनों में
पूरी तरीके से सरकार के साथ संख्या है। लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे पास पूरी तरीके से समर्थन है, उसी के साथ ये सब कानून पास हो रहे हैं। एक दिन आपको याद होगा 9 अगस्त को अचानक वोटिंग का डिमांड विपक्ष की तरफ से आया और पूरी डिस्टरबेंस रोक के अपनी अपनी कुर्सी में बैठ गए। तब तो कोई चर्चा के लिए डिवीजन होने की बात नहीं हुई थी, नॉर्मली तो ये बातचीत से होता है। फिर भी उस दिन 9 अगस्त को डिवीजन हुआ, उसमें सरकार के पक्ष में 79 वोट्स पड़े थे, विपक्ष के पक्ष में सिर्फ 44 वोट्स पड़े थे। उस दिन भी अचानक वोटिंग में भी 79-44 का आंकड़ा था। तो मैं समझता हूं पार्लियामेंट को डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शन नहीं करने देने के कारण ये गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई और उसमें सदन का भी अपमान और चेयर उनके कलीग्स का अपमान बार बार होता रहे। मार्शल्स के ऊपर जो हमला हुआ उसके लिए भी उनके कोई खेद नहीं व्यक्त करने को तैयार है, कोई माफी मांगने को तैयार नहीं है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये आवश्यक था कि कार्रवाई ली जाए और कार्रवाई के पीछे 12 नाम, एक एक नाम ने क्या क्या काम किया उस दिन 11 तारीख को, ये सब सूचना मैं आपको दे सकता हूं। एक माननीय सदस्य मिस डोला सेन ने एक फांसी का फंदा बना के माननीय सदस्य श्रीमती शांता छेत्री के गले में लगा के वेल में घुमाया। एक माननीय सदस्य माननीय फूलो देवी नेतम जी ने पेपर्स फाड़ के चेयर के ऊपर फेंके। एक माननीय सदस्य श्रीमती छाया वर्मा जी ने भी चेयर के ऊपर पेपर फेंके। फिर जो पेपर्स और फोल्डर्स टेबल ऑफ द हाउस पे पड़े रहते हैं उसको खींचने की, उसको स्नैच करने की कोशिश की गई माननीय बिनोय विश्वम और माननीय एलामरम करीम द्वारा, एक तरफ से राइट साइड ऑफ द चेयर से, और माननीय सदस्य राजमणि पटेल और माननीय सदस्य अनिल देसाई जी ने लेफ्ट साइड ऑफ द चेयर से पेपर खींचने की कोशिश की, जो टेबल की प्रॉपर्टी है, जो सरकारी जो राज्यसभा के अधिकारियों की प्रॉपर्टी है, उनके जो ऑफिशियल पेपर्स हैं। 2 माननीय सदस्य वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी वहां वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। एक माननीय सदस्य मिस डोला सेन ने प्रहलाद जी और मुझे चेयरमैन के चेंबर से निकलते हुए अपने चेयर में आने से रोका। माननीय सदस्य श्री सैयद नासिर हुसैन जी और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी ने पेपर्स फाड़ के टेबल की तरफ फेंके, चेयर और टेबल की तरफ फेंके। एक माननीय सदस्य श्री सैयद नासिर हुसैन जी ने दूसरे माननीय सदस्य संजय राउत जी को सिक्योरिटी कॉर्डन की तरफ, जो टेबल के इर्द गिर्द थी, उनकी तरफ उनको ढकेला और फिर उनको वापस खींचा वहां से। उसमें बाकी और सदस्य उनके साथ जुड़ गए, श्री अलामरम करीम जी, श्री रिपुन बोरा जी, श्री बिनोय विश्वम जी और श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, चारों माननीय सदस्य उनके साथ जुड़ गए इस काम में। श्री विपुन बोरा जी ने, माननीय सदस्य ने, एलईडी टीवी जो चेयर के लेफ्ट साइड में है उस टेबल पर चढ़ के उसको तोड़ने की, निकालने की कोशिश की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की चेयर के बाजू में। माननीय सदस्य अलामरम करीम जी ने एक माननीय मेल मार्शल के गले को पीछे से घोटने की कोशिश की और उनको खींचने की कोशिश की कि सिक्योरिटी कॉर्डन तोड़ सके। एक माननीय लेडी मार्शल ने कंप्लेन किया है कि 2 माननीय सदस्य श्रीमती फूलो देवी नेतम और श्रीमती छाया वर्मा ने उनको खींचने की कोशिश की और उनके ऊपर हमला किया वेल ऑफ द हाउस में। 2 माननीय सदस्य शायद नासिर हुसैन और माननीय श्री आलामरीम करीम ने एक और मेल मार्शल का कंधा पकड़ा और उनको भी खींचने की कोशिश की कॉर्डन तोड़ने के लिए। और अंत में फिर एक बार श्री रिपुन बोरा जी फिर चढ़ गए उस टेबल के ऊपर और उस एलईडी टीवी के स्टैंड को खींचने की कोशिश की। ये सब घटनाओं के बाद आपको याद होगा 12 तारीख की सुबह विपक्ष के सभी माननीय सदस्य कंप्लेन करने प्रेस के सामने आए और झूठे आरोप लगाने की कोशिश की।
आरोप लगाया कि लेडी मार्शल्स ने उनके ऊपर अटैक किया, आरोप लगाया कि हमने सदन नहीं चलने दिया, आरोप लगाया कि बाहर से लोग आए थे। पर आपको ध्यान होगा कि यही वीडियो रिकॉर्डिंग अंदर करते थे और रिलीज करते थे, और उसी वीडियो रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हो गया देश को, पूरे देश ने देखा कि वास्तव में हमला तो कांग्रेस के सांसद कर रहे थे, विपक्ष के अन्य सांसद कर रहे थे, जो मार्शल्स अपनी ड्यूटी निभा रहे थे उनके ऊपर। तो उनका पूरा पर्दाफाश स्वयं उन्हीं के वीडियो रिकॉर्डिंग से आपके टीवी चैनल्स पे हमने 12 तारीख को देखा। मैं समझता हूं माननीय खड़गे जी ने चेयर के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने के बदले और ये झूठी बातें, ये गलत बातें बोलने के बदले कि चेयर के पास अधिकार नहीं है डिसीजन लेने का, उसके बदले जो माननीय चेयर ने पीड़ा सुनाई कि मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इस उच्च सदन के माननीय नेतागण आके खेद व्यक्त करेंगे क्या गलत गलत काम हुए, उसके बदले माननीय सदस्य खुद चेयर के ऊपर आरोप कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम पूरी तरीके से इसकी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि अभी भी माननीय सदस्य जिनसे गलती हुई है, हमारे सभी माननीय उच्च हाउस के सदन के हमारे माननीय कलीग्स हैं, हम चाहते हैं कि वो चेयर को माफी मांगे और एक सदन में अच्छे वातावरण में लोकसभा और राज्यसभा चले, इसके लिए सभी पार्टीज के बीच में समन्वय हो और समन्वय की भावना से आगे दोनों सदन अच्छी तरीके से देश की समस्याओं की चिंता करें। देश में जो आज अलग अलग प्रकार से कोविड की समस्या होने के एक आशंका आई है, यूरोप वगैरह में बहुत बड़े तेज गति से फैल रहा है, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, इन सब गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो और हम सब मिलके देश के निर्माण के काम में लगे। सर, अपोजिशन एक और सवाल खड़ा कर रहा है कि पिछले सत्र का मामला क्या इस नेक्स्ट सेशन में उठाया जा सकता है? अगर उस लॉजिक से जाएं तो यानी अगले हर सदन के आखिरी कुछ 2-3 दिन में लाइसेंस तो नहीं हो सकता है कि आदमी कुछ भी काम कर ले और सदन खत्म हुआ इससे कार्रवाई नहीं हो सकती है, और चेयर के पास पूरा अधिकार है। आपको ध्यान में होगा चेयर ने तो लोकसभा में लोगों को निलंबित किया था, पूरी सदन से ही बाहर कर दिया था गलत काम करने के लिए, और ये जो काम आपने सबने और देश ने देखा टीवी पे किस प्रकार के कारनामे हाउस में हुए, उसके बाद मैं समझता हूं कि दिस इज द लीस्ट दैट एक्शन द चेयर कुड हैव अलाउड टू। One is about how do you break this deadlock. Second, the allegation which the opposition is laying that you cannot take action for a previous session in this session. Well, I just explained that the honorable MPs who have made these actions, who have done these actions in the House, we hope will feel remorse and apologize in the House for the insult that was done to the chair and to the House itself and to the dignity of the House. And all the parties will sit down together and find and agree to run both houses of parliament in an organized way, to debate, discuss, have a dialogue, discuss on issues of national importance, discuss on the various bills being presented to the House, and in an orderly fashion serve the people of India, meet the aspirations of the people of India. We have COVID, which is still troubling parts of Europe. We've seen the new variant coming out from South Africa. There are important issues to discuss which we should all be engaged in. I would urge the honorable MPs to recollect the actions and express apology before the chairman and the House, and all the parties to come together and work for orderly functioning of the House. As regards taking action on the last session, the chairman has full authority, particularly because that was the last day of the session, and the earliest opportunity after that was yesterday, the first day of the next session.
because the house had concluded on the last day, and that does not mean that the house can do that any member can misbehave to any extent in the house because it's the last day and then say nothing can be done. Opposition is alleging that you speak about debate, but you passed the first bill in the House yesterday. The farm bill will without allowing any discussion in Parliament. Well, this was a demand that the whole nation had made, that all the members of all the parties had been making to us that it should be repealed. In the Lok Sabha also, the chair was ready to allow a discussion, but there was disorderly scenes in the house, because of it the discussion could not take place. So in such circumstances, the sense of the house, the leader of the opposition had started speaking, but he had started making disparaging comments, because of which it was evident that their intention was not to discuss, but again disrupt and pass inflammatory comments. और सर कल के लोग सर कल कुछ ये तो सदन के ऊपर है, सदन सुप्रीम है। जैसे माननीय चेयर ने कहा कि सदन ने ये निर्णय लिया है, वापस देने का निर्णय भी सदन ही कर सकता है। सर आपने 2 बार मेंशन किया कि टेबल पे चढ़ के सांसदों ने किताब फाड़ी भी, फेंकी भी, 2 बारी, पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि जिन्होंने जो टेबल पे चढ़े और जिन्होंने किताब ऐसे लहराई उन पर तो एक्शन हुआ नहीं और सियासी कार्रवाई ज्यादा हो रही है। कांग्रेस क्या चाहते हैं, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए? नहीं, मतलब संजय सिंह और नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, उनको भी आप पूछिए, whether do they want the suspension? तो Government should एक suspend वो लोग them मोशन मूव कर दें, Let them move और the motion, किस we'll को suspend सस्पेंड करना है, we will support it. They should pass a motion, और कितने एमपीज को सस्पेंड करना चाहते हैं विपक्ष से जिन्होंने ये सब काम किया, हम इमीडिएटली हम सपोर्ट करेंगे एनी मोशन दैट दे मूव. एनी मेंबर इज फ्री टू मूव अ मोशन. दे शुड मूव अ मोशन. जिन लोगों ने और हरकत की है उनके बारे में वो एक इमीडिएटली मोशन मूव करें. यहाँ पर आई है कि अगर सस्पेंशन मूव नहीं होगा तो ये रिवोक नहीं होगा तो हम बाइकआउट करेंगे पूरे विंटर सेशन का. तो क्या बिना अपोजिशन के ही विंटर सेशन चलेगा? विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि आप लोग तानाशाही कर रहे हैं सर. अलोकतांत्रिक बता रहे हैं. नहीं, इतना सब बोलने के बाद उसके क्या उत्तर देना है? अब इससे ये जो हादसे आपने पूरे मानसून सदन के समय देखे वो आपको डेमोक्रेटिक लगते हैं? किसी को भी यहाँ पे उपस्थित जर्नलिस्ट सफाई नहीं ली, हमसे फोन नहीं किया. जो रूल है वो रूल आप पढ़ लीजिए कृपा करके. रूल बड़ा स्पष्ट है कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई डिबेट नहीं होती है, और रूल एविडेंट है कि जो चीजें दृश्य आप ही लोगों ने टीवी पे दिखाया ये कार्रवाई उसके ऊपर की गई. सर क्या बिना One minute. Another point which you kindly you can add. You can tell. We asked Honorable Leader of the House. We requested them through chairman also and directly to the leader of many leaders of the party to constitute a we are going to request to constitute a committee, and you please join the committee. They flatly denied it. If committee would have been formed, then naturally there would have been discussion, उनका response भी मिलते थे और आगे भी क्या करना वो सब कुछ तैयार हो जाता था, लेकिन they did not allow the committee to form. I'll just elaborate on Not this. formed. I'll elaborate on this. If you recall, मैंने सदन में 11 तारीख को अपने कमेंट्स देते हुए रिक्वेस्ट किया था कि चेयरमैन एक कमेटी बनाए और इसके ऊपर सब पूरा सदन कार्रवाई करे जो एक्शन हुए और आगे सदन ठीक चले उसके लिए भी चिंता करे. उसके बाद मैंने 14 अगस्त को माननीय चेयरमैन को पत्र लिखा और सब जो वारदात मोटे मोटे थे वो सब लिखा और उसके बाद अंत में रिक्वेस्ट किया था कि इन सब मेंबर्स के ऊपर एक्शन लिया जाए फॉर देयर एक्सट्रीम वायलेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट, अनरूली बिहेवियर and intentional attack on security personnel which has lowered the dignity of parliament and democracy. उसके बाद मैंने एक प्रे किया था. It is further prayed that a committee may be mandated with formulating a code of conduct for the members of the house along with concomitant disciplinary measures for any breach thereof. तो मैंने जब कमेटी की रिक्वेस्ट की थी
तो कहा था कि एक स्पेशल डिसिप्लिनरी कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूटेड with the mandate of taking exemplary disciplinary action against all these members and to further run the house properly. माननीय चेयरमैन ने सभी दलों को अप्रोच किया कि सब दल अपना अपना मेंबर नॉमिनेट करें इस कमेटी में। ऑपोजिशन के प्रमुख कुछ दलों ने फ्लैटली रिफ्यूज किया, कांग्रेस ने रिफ्यूज किया, अलग अलग दलों ने रिफ्यूज किया, कुछ दल मान भी गए थे, लेकिन सब दल नहीं मानने के कारण चेयरमैन को लगा कि एक कमेटी, फिर उन्होंने हमें कहा, हम भी रिक्वेस्ट करें, हमने भी रिक्वेस्ट की, तो हमें बोला कि अरे बात बीत गई, अब भूल जाओ उसको। तो ऐसे करेंगे तो आगे भी फिर यही सिलसिला चलते रहेगा। और मुझे लगता है देश चाहता है सदन चले, इस प्रकार के बिहेवियर देश को आज मंजूर नहीं। राहुल गांधी का ट्वीट है अभी आया है कि किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की बिल्कुल नहीं। संसद में जनता की बात उठाने का हर एक को अधिकार है, लेकिन बात उठाने का एक तरीका होता है, तरीका रूल्स में लिखा हुआ है, एक डिग्निटी होती है हाउस की। क्या वायलेंट होके मार्शल्स, लेडी मार्शल्स को अटैक करना, इसके लिए श्री राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगना चाहेंगे? उनके सदस्य माफी नहीं मांगेंगे? क्या वो एंडोर्स करते हैं, राहुल गांधी जी एंडोर्स करते हैं कि उनके सदस्यों ने लेडी मार्शल को अटैक किया, उनके ऊपर वायलेंस असॉल्ट किया? उसको क्या राहुल गांधी जी ठीक मानते हैं? ये जरा अपने अगले ट्वीट में बता दें। क्या वो मानते हैं उनके माननीय सदस्य ने टेबल पर चढ़कर एलईडी स्क्रीन तोड़ने की कोशिश की? अगर वो उसको एंडोर्स करते हैं और जिन सभाओं में उनकी सरकार चलती है, क्या उधर वो ये सब इस प्रकार के एक्शंस को एंडोर्स करते हैं? महाराष्ट्र में क्या किया उन्होंने? उनकी सरकार है, कोई ऐसा वारदात नहीं हुआ था, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। क्या किया महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने? मैं समझता हूं राहुल गांधी जी स्पष्ट करें कि जो ये एक्शंस यहां पे हुए हैं, जिसका मैंने ब्यौरा अभी आपके सामने पढ़ा, वो उन सबको एंडोर्स करते हैं। और कांग्रेस की राजनीति वही है जो इस हाउस में, इस सदन में आप सबने देखी, जो आपके टीवी चैनल्स ने देश को दिखाई। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।